एपिसोड 51 की शुरुआत एक ऐसे माहौल से होती है जिसमें सब कुछ बाहर से शांत लगता है, लेकिन भीतर एक अनकही बेचैनी तैरती रहती है, जैसे किसी तूफान की आहट हवा में घुल गई हो। अविनाश मिश्रा का किरदार जब फ्रेम में दिखता है तो उसके चेहरे पर एक गहरी खामोशी छाई हुई है, जो जाहिर करती है कि वो सिर्फ चुप नहीं है, बल्कि उस चुप्पी के पीछे दर्द, उलझन और सवालों का ढेर छिपा है। पिछले एपिसोड में जो सच सामने आया था, उसकी चोट यहाँ भी महसूस होती है, क्योंकि उसकी आंखों में वही बेचैनी बार बार उभर कर दर्शक को खींच लेती है। वह अपने शब्दों को रोकता है, खुद को संभाल कर दिखाता है, लेकिन उसकी आंखों की नमी और चेहरे की कड़वाहट उस बात को छुपने नहीं देती कि उसके दिल में भरोसा टूटने का दर्द गहरा बैठ चुका है। श्रद्धा का किरदार दूसरी ओर अपनी ही दुनिया में डूबा हुआ दिखाई देता है। उसके मन में पछतावे की कई परतें हैं, जैसे वो खुद को ही लगातार समझा रही हो कि गलती किस मोड़ पर हुई, कहाँ पर सच बोल देना चाहिए था और किस वजह से उसने अपने दिल की बात छुपा ली थी। उसका हर एक कदम धीमा और संभल कर उठाया हुआ लगता है, जैसे उसे डर हो कि कहीं कुछ और टूट न जाए। जब वो अविनाश को देखती है तो उसकी आंखों में डर, दर्द और उम्मीद तीनों एक साथ तैरते दिखाई देते हैं, जैसे वो चाहती हो कि सब ठीक हो जाए, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करे। दोनों एक ही कमरे में होते हैं, लेकिन उनके बीच खामोशियों की इतनी मोटी दीवार खड़ी हो जाती है कि दर्शक भी इसे महसूस कर लेता है। कैमरा धीरे धीरे उनकी निगाहों के बीच चलती दूरी को पकड़ता है, जैसे हर नज़र एक सवाल पूछ रही हो और हर नज़र जवाब देने से घबरा रही हो। अविनाश एक कदम आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसकी हिचक और उसकी बेचैनी उसे रोक लेती है। श्रद्धा अपने शब्दों को थामे हुए है, जैसे उसके गले में कोई भारी पत्थर अटक गया है, जिसे निकालने की हिम्मत वो अभी जुटा नहीं पा रही। कुछ देर बाद एक लंबी बातचीत की शुरुआत होती है, जो इस एपिसोड का भावनात्मक केंद्र बन जाती है। अविनाश की आवाज़ भारी और धीमी है, किसी ऐसे इंसान की तरह जो अंदर से बहुत ज्यादा टूट चुका हो, लेकिन फिर भी अपने दर्द को व्यवस्थित करके सामने रखने की कोशिश कर रहा हो। वह कहता कम है, लेकिन उसके हर वाक्य में ऐसा दर्द छिपा है जो शब्दों से ज्यादा खामोशी में महसूस होता है। श्रद्धा अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करती है कि उसका इरादा कभी गलत नहीं था। वो जो भी छुपा रही थी वह मजबूरी थी, गलती नहीं। लेकिन ये समझाने के दौरान उसकी आवाज़ बार बार कांप जाती है, जैसे खुद उसे भी भरोसा नहीं कि अविनाश उसे सुन पाएगा या नहीं। दोनों के बीच ये संवाद एक टकराव नहीं बल्कि दो घायल दिलों की पुकार जैसा लगता है। वे एक दूसरे से शिकायत भी करते हैं, समझाने की कोशिश भी करते हैं और अपने अपने घावों की परतों को धीरे धीरे खोलते जाते हैं। इस बातचीत के दौरान जिस तरह उनके चेहरे के भाव बदलते हैं, वह एपिसोड को उस स्तर तक भावुक बना देता है जहां दर्शक खुद को उनके बीच खड़ा पाता है। श्रद्धा के आंसू बार बार रुकते रुकते भी फिसल जाते हैं और अविनाश की आवाज़ एक दो जगहों पर टूटने के बिल्कुल करीब पहुंच जाती है, लेकिन वह संभल जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कमजोरी दिखे। जब बातचीत अपने चरम पर पहुंचती है तो माहौल और भारी हो जाता है, जैसे कोई फैसला हवा में तैर रहा हो, लेकिन शब्द उसे पकड़ने से मना कर रहे हों। दोनों जानते हैं कि स्थिति आसान नहीं है और दोनों डरते हैं कि कहीं ये रिश्ता अब अपने आखिरी मोड़ पर न पहुंच जाए। फिर भी इसी भावनात्मक अंधेरे में एक छोटी सी उम्मीद जगमगाती है, जब श्रद्धा की आंखों से ये साफ महसूस होता है कि वो हारने को तैयार नहीं है और अविनाश की चुप्पी यह दिखाती है कि वह भी इस रिश्ते को